हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो लाइव टेस्ट है 13 है। इससे पहले 12 हो चुके हैं और बाकी जो मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हैं, अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और आपके ये भी बता देते हैं नए क्वेश्चन है, आपके पुराने क्वेश्चन एक भी नहीं है, एकदम न्यू अपडेटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये भी बता देते हैं कि ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आप उसको सभी जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं आप लोग उसको सभी करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। तो रविंद्र रेड्डी, जॉमनी राय, भूपेन खक्कर, SH रजा। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भूपेन खक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुल्लू, मालवा, बूंदी या फिर मंडी। तो राजस्थान का पूछ रहा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे विशाल काय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो कहाँ पर है, महाबलीपुरम, एलोरा, एलिफेंटा या फिर कोणार्क। तो सभी जानते हैं कि जो सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है वो कौन सा हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया। इससे कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया है, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार, चित्रनाथ मजूमदार या फिर नंदलाल बोस। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंदलाल बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, MF हुसैन या फिर नंदलाल बोस। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत माता है तो भारत माता पर विवादित चित्र है, तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे, MF हुसैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो राजपूत शैली भी जानते हैं, जो किसका सम्मिलित नाम हो जाएगा, राजस्थानी या मुगल, अपभ्रंश या किशनगढ़ या राजस्थानी या पहाड़ी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थानी और पहाड़ी का ये सम्मिलित नाम है राजपूत शैली। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम है। तो किशनगढ़ का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सावंत सिंह। तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे, कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक। तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे, सावंत सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार है। तो वो कौन है कला इतिहासकार, तो बिल्कुल बताइएगा, कला इतिहासकार है। ऑप्शन है छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, ये तो कलाकार है। बाकी इसका राइट आंसर यशोधरा डालमिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर या फिर राम कुमार। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर असित कुमार हल्दर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और सभी स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आप लोग उसको देखिएगा, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हैं, तो आप लोग सभी उसको वॉच करिएगा। इसमें आप लोग को बहुत सारे नए न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे। तो कहाँ के नियुक्त करे गए थे, तो ये तो देखते ही आंसर बता देंगे। तो बिल्कुल कौन हो मतलब कहाँ का हो जाएगा, मद्रास आर्ट स्कूल हो जाएगा। तो देव प्रसाद राय चौधरी के कहाँ के प्रिंसिपल थे, मद्रास आर्ट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र के किस प्रकार के हैं, बंगाल पुनर्जागरण के हैं या फिर आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर तो बंगाल के विरुद्ध थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र यहाँ पर कैसे हो जाते हैं, आधुनिक विमूर्त शैली में हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था। अब नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ है बताइएगा, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें कौन असंबद्ध है।
तो इनमें कौन असंबद्ध है, मंसूर, मनोहर, बेहिजात या फिर मिस्किन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेहिजात हो जाएगा। अब क्यों बेहिजात हो जाएगा, क्योंकि बेहिजात कहाँ का था, मतलब ईरान का था, ठीक है। तो बिल्कुल, और बाकी यहाँ पर मंसूर, मनोहर, मिस्किन ये सभी आप लोग जानते हैं कि एक बाकी जहांगीर के हैं, बाकी और एक अकबर के। नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 14 है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है, फ्रेस्को, तैल चित्रफलक, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर संगमरमर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का किसका बता रहा है, मोसेस किस माध्यम में बना है। तो किस माध्यम में हो जाएगा, संगमरमर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैलेंद्र नाथ डे का जन्म हुआ था। तो शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कब हुआ है, दिल्ली में, मुंबई में, अहिंगल में या फिर इलाहाबाद में। तो शैलेंद्र नाथ डे का कब जन्म हुआ है, इलाहाबाद, यानी कि जो अब प्रयागराज है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 कह रहा है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करी। तो किसने करी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए जो कहां पर संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब इसके चित्रकार का नाम पूछ रहा है, तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अबुल हसन का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बर्थ यानी कि जन्म किसका चित्र है, एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, एफ.एन. सूजा या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो सभी जानते हैं बर्थ किसका हो जाएगा, एफ.एन. सूजा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एफ.एन. सूजा का। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की पहचान करिए। ऑप्शन है तैयब मेहता, के हैबर, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर गायक तोंडे। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि किसकी बात कर रहा है, पैग ग्रुप की बात कर रहा है। तो पैग ग्रुप के कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल गायक तोंडे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था, साथ ही ब्लू राइडर समूह का संस्थापक भी सदस्य था। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्राक, ऑजेनफवेंट के एस कुलकर्णी या फिर फ्रांस मार्क। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांस मार्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांझी कला किस पर की जाती है। अब सांझी कला किस पर की जाती है, तो सांझी कला यानी कि पारंपरिक तौर से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यानी कि जो पहले करी जाती थी उस पर ही आपको आंसर बताना है। ये नहीं कि जो मॉडर्न में अब लोग मतलब बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। तो सांझी जो कला है किस पर करी जाती है, तो बिल्कुल भूमि पर करी जाती है, ठीक है। तो कागज भूमि, कलसे पर, कपड़े पर, बाकी भूमि। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो कहाँ से होता है, बंगाल स्कूल, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बंगाल स्कूल, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, भारतीय आधुनिक चित्रकला, ठीक है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला कहाँ से शुरुआत हो जाती है, बंगाल स्कूल से शुरुआत हो जाती है। बाकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हरिपुरा पैरेल की विषय वस्तु बताइएगा। ये तो क्वेश्चन आसान है और सभी जानते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय ग्राम्य जीवन या भारतीय ग्रामीण जीवन। क्वेश्चन नंबर है 24 है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। तो यूनिकॉर्न की छवि मिलती है यानी कि एक श्रृंगी पशु है। तो बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर, ये भी आप लोग जानते हैं मोरों पर मिलती है। तो बिल्कुल सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आधुनिक शिल्प शिक्षा जो 1972 में पुस्तक के लेखक कौन है, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद भारद्वाज। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 26,
क्वेश्चन नंबर 26 है, किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 ईस्वी में एनिमेट आर्टिस्ट घोषित किया? तो बताइएगा किसने एमिनेंट आर्टिस्ट घोषित किया है, किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 में एनिमेट आर्टिस्ट घोषित किया? तो ऑप्शन है राम कुमार, पिकासो, रजा, एमएफ हुसैन। तो एमिनेंट आर्टिस्ट है, तो एमिनेंट आर्टिस्ट मतलब प्रख्यात, तो कौन सा हो जाएगा? एमएफ हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है, तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा? तो सभी जानते हैं कि कपड़े पर बात कर रहा है, तो कपड़े पर चित्रित मुख्य स्थल कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 28 है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या हो जाएगा? रामकथा या फिर कृष्ण लीला, बुद्ध चरित या फिर शिव कथा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुद्ध चरित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैन चित्रकला कहलाती है, तो जैन चित्रकला कहलाती है, क्या कहलाती है? भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या फिर पटचित्र? अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे कि यहाँ पर जैन, पाल और जैन, अगर यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत सारे की लघु चित्र कहते हैं और पोथी चित्र, पाल और जैन को दोनों को ही क्या माना जाता है? पोथी चित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग से चित्र नहीं बने हैं, यहाँ पर कोई नहीं, मतलब जितनी भी पोथी हैं तो उस पर यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जैन चित्रकला कहलाती है वो पोथी चित्र कहलाती है। लघु चित्र तो बनना वैसे स्टार्ट तो हो गए थे, उन्हीं को ही लघु चित्र कहा जाता था, लेकिन जो पाल और जैन शैली में जो बने हैं वो पोथी चित्र कहलाए थे। ठीक है, चलिए तो बाकी हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पाल पोथी चित्रों का विषय है। अब देखो यहाँ पे पाल पोथी लिखा ही है, तो पाल पोथी चित्रों का विषय है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा? मार्ती फॉन्टेन की स्मृति। ये पूरा एक है, तो बताइएगा कि इसका चित्र जो बनाया है वो किसने बनाया है? बताइएगा, मार्ती फॉन्टेन की स्मृति का चित्र किसने बनाया है? कुर्बे, मोने, कामिल कोरो या फिर देगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कामिल कोरो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कामिल कोरो ने मार्ती फॉन्टेन की स्मृति का चित्र बनाया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो ये आपको बताना है। हिम्मत शाह, जी.एम. शेख, ज्योति भट्ट, जे. राम पटेल। तो 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्योति भट्ट। तो 1890 यानी कि 1890 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। अब तो ये आसान क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ऋतुओं का चित्रण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋतुओं का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो कौन हो जाएगा? सुधीर रंजन खासगी, शारदा चरण उकील, मुकुल डे, ईश्वरी प्रसाद। तो बिल्कुल इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो बंगाल शैली चित्रकार नहीं है ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ये हैं कंपनी के। क्वेश्चन नंबर 35 है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। तो कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 36 है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो ये भी सभी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो बिल्कुल मुगल का पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं प्राकृतिक दृश्य या फिर ग्राम्य जीवन के दृश्य या फिर प्रतिकृति के चित्रों के दृश्य या फिर पौराणिक कहानियों के दृश्य।
तो के.एस. कुलकर्णी है। और के.एस. कुलकर्णी कैसे चित्र बनाते थे? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में जो प्रसिद्ध है वो मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता है, पटना है या फिर दिल्ली है। तो कंपनी शैली आप लोग जानते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है? पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल इसका प्रमुख केंद्र पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? अब ये तो एक ही कलाकार हैं जिनके यहाँ पर कैलेंडर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल कौन हो जाएगा? राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डीपी राय चौधरी के सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक था। तो माय फादर, ध्वंस देवता, स्नान के बाद या फिर श्रम की विजय। तो डीपी राय चौधरी का सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक था, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर स्नान के बाद हो जाएगा। डीपी राय चौधरी का सर्वप्रथम प्रतिमा का शीर्षक था स्नान के बाद। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र कौन सा गुर्निका किस शैली का है? अति यथार्थवाद, घनवादी, अभिव्यंजना या फिर तीनों ही हैं? तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था, अति यथार्थवाद, घनवादी, अभिव्यंजनावाद तीनों का ही यहाँ पर सम्मिश्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ है तो इटली में, जर्मनी में, पेरिस में, फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का आरंभ हुआ है तो जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, वृक्षों पर? ये तो चलो आसान है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चट्टानों पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो एक ही कलाकार हैं जो आप लोग जानते हैं, तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे जिन्होंने फिल्में भी बनाई हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। तो इनमें से कौन असंबद्ध हो जाएगा? मुकुल डे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुकुल डे क्या है? एक छापा कलाकार है। क्वेश्चन नंबर 46, एक मकान एका अंगन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो मकान क्या पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रैखिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक हैं। तो प्रथम दार्शनिक कौन हो जाएंगे? तो भरत हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों का पढ़ा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका के में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो वात्स्यायन रचित कामसूत्र के व्याख्या का टीका षडंग के उल्लेख में तो किसने किया है? तो ये भी आप लोग का आसान है, तो यशोधर पंडित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या फिर चित्रकला, मूर्तिकला? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका किससे? हाँ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण पूछ रहा है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे हो जाएगा? चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर हम बात करते हैं चित्रसूत्र की, तो चित्रसूत्र चित्रकला से। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुहा चित्र, यानी कि गुफाओं के चित्र। क्वेश्चन नंबर है 51, मैं ब्रह्मांड को थामे हुए हूँ, ये बना है पेपर मैशी में, कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और यह किसकी रचना है? मैं ब्रह्मांड को थामे हुए हूँ, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन है धनराज भगत, शंको चौधरी, राम किंकर बैच या फिर प्रदोष दास गुप्त। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धनराज भगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 52, मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म नैना जोगिन शीर्षक से बनाया? तो सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, प्रवीण कुमार, के विक्रम सिंह।
तो मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म नैना जोगिन जो 2005 का है शीर्षक से बनाया? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रवीण कुमार हो जाएंगे। तो मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म नैना जोगिन शीर्षक से बनाया है? तो वो है प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर है 53 है प्रारंभिक नृत्यांगना। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। अब यहाँ पे नर्तकी पूछा है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया है? तो बताइएगा किसने किया है? शैलेंद्र नाथ डे, शंभुनाथ मिश्र, कृपाल सिंह शेखावत या फिर देवकी नंदन शर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर देते ही हैं, तो बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो बाकी देखो सारे स्टूडेंट ये मत सोचिएगा कि देखो कभी हो जाता है कि आप लोग की प्रीमियर क्लास हो, आप लोग को बस क्लास मिलेगी। और मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि आप लोग को कोई भी पुराना मैटर नहीं दिया जाता है, आप लोग को नया मैटर दिया जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आप लोग को जब भी प्रीमियर क्लास लगेगी आप लोग को नया मैटर मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़ेंगे और अपडेटेड रहेंगे, रेगुलरिटी बना के रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सक्सेस का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप लोग रेगुलरिटी बनाएं और निरंतर उसका अभ्यास करते रहें। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बाकी इसका हो गया है ना? चलो इसका तो हो ही गया है, तो बता दिया है ना, शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, इसका राइट आंसर है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी, सित्तनवासन, एलोरा या फिर बाग। तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक राजा रवि वर्मा बिल्कुल भी नहीं, के एस कुलकर्णी ये भी नहीं, बेंद्रे ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर असित कुमार हल्दर हैं, जिन पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा। क्वेश्चन नंबर 57 है लघु चित्र कौन सा धारा के पास बैठी योगिनी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर या फिर बीदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीजापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 58 की तरफ पढ़ते हैं। असंबंध शब्द बताइए। अब इसमें से असंबंध शब्द कौन सा है? तो रेखा, वर्ण, अनुपात या फिर मूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो असंबंध है। बाकी तो ये क्या है, वो आपके तत्व हो जाएंगे। बाकी इसका राइट आंसर मूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है षडंग किससे संबंधित है? अब षडंग है 6 अंग है, तो चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र या फिर स्थापत्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल चित्रकला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर अभिनव गुप्त हैं, जिन्होंने शांत रस का एक आविष्कार मतलब जो है शांत रस दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 है पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? अब गहरे, हल्के, काले या फिर सफेद। तो ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है। पहाड़ी चित्रों में तो बिल्कुल गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 62 है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? अब गीत गोविंद की यहाँ पर बात हो रही है, जो प्रेम संबंधी चित्र बने हुए हैं गीत गोविंद में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बसोहली। तो बसोहली में गीत गोविंद के चित्र मिलते हैं। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि ही किसके समय की है? तो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की हो जाएगी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो है जहांगीर। तो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि ही किसके समय की है? तो जहांगीर की है। ठीक है, तो मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की हो जाएगी? जहांगीर की हो जाएगी। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दरबारी चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता
दरबारी चित्र। क्वेश्चन नंबर है 65, मुगल चित्रकला का क्या नाम था? तो मुगल चित्रकला का क्या नाम है? बसावन, मौला राम, राज रवि वर्मा या फिर अमृता शेरगिल। तो ये भी सभी जानते हैं मुगल चित्रकला का क्या नाम था, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो बिल्कुल बसावन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है तो किसके कौन से कलाकार करते थे? तो इनका इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है जो मतलब कालीघाट और लोक कला से प्रभावित थे, जिनका नाम है यामिनी राय। क्वेश्चन नंबर 67 है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5 या फिर 10। तो चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो ये भी सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल चित्र में यहाँ पर कितने रस दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 कह रहा है कि लाल रंग किसका प्रतीक है? अब लाल रंग है, लाल रंग तो वैसे घृणा का भी होता है और प्रेम का भी होता है। अगर यहाँ पर बाई चांस आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले कि घृणा, प्रेम या फिर पराक्रम, अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, अब तीनों के तीनों है। अब देखो घृणा और प्रेम, ठीक है, ये दोनों के ही भी लाल रंग होते हैं। अब जब दोनों के मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब इन दोनों में से नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं किसका? पराक्रम। तो इसका राइट आंसर, लाल रंग किसका प्रतीक है? पराक्रम। अगर पराक्रम नहीं होता है तब आप कौन सा करेंगे? प्रेम करेंगे। अगर प्रेम नहीं होता है तब आप करेंगे घृणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है पराक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 कह रहा है कि अजंता गुफाओं में श्याम जातक किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो श्याम जातक किस गुफा में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17। ठीक है, श्याम जातक 17 गुफा। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? तो दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर, संगमरमर या फिर प्लास्टर मूर्ति कला। तो दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? तो सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संगमरमर मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर है 71 है, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो कितना आसान है क्वेश्चन। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग जानते हैं शोर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? महाबली, मामल्लपुरम, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 72 है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, तो बताइएगा। राजा उमेद सिंह, राजा माधव, राजा सवाई सिंह, राजा पटियाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा सवाई सिंह इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 73 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पद्म पाड़ी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये भी आप लोग बहुत बार पढ़ा है, इसके बारे में सबको डिटेल्स भी आप लोग को बताया है। और सभी स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट डेली मतलब शॉर्ट्स अपडेट करती हूँ, तो आप लोग उसको डेली शॉर्ट्स देखा करें। ठीक है, न्यू अपडेटेड है, स्थापत्य भी आप लोग को कराया जाएगा, वेस्टर्न भी कराया जाएगा, आर्टिस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली अपडेट रहा करें। 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है तो आप लोग उसको देखिए और उसको कॉपी में नोट करा करिए। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को डेली अपडेटेड रहना है कि मतलब हाँ डेली करने, रेगुलरिटी बनानी है, फिर आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को जो लर्न है मैटर कब याद हो गया। ठीक है, बस आप लोग को डेली अपडेट रहना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अजंता की किस गुफा में हो जाएगा? बताइएगा, 74 का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल भिक्षुक बुद्ध कौन सी गुफा में हो जाएगा? गुफा संख्या 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों की क्या विषय है? अब अपभ्रंश शैली है तो अपभ्रंश शैली को जानते हैं, तो कौन से विषय हो जाएगा? बिल्कुल जैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 76 है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र, पोथी चित्र, वॉश चित्र या फिर दीवार चित्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब राजस्थानी की चित्रकला के चित्र कैसे हैं? लघु चित्र हैं, ना कि पोथी चित्र। ठीक है,
चलिए, तो ये भी आप लोगों का बहुत अच्छा आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 77 है, दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? तो अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर जहांगीर? तो बताइएगा। तो दिल्ली का लाल किला बनाया था किसके पुत्र द्वारा बनाया था, बताइएगा। तो बिल्कुल दिल्ली का, देखो पुत्र पूछा है तो बिल्कुल शाहजहां ने बनाया है, तो यहाँ पर जहांगीर का पुत्र हो जाएगा शाहजहां। बाकी क्वेश्चन नंबर है 78 है, जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया, और ये कास्ट और प्रस्तर में बना हुआ है। जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया, ये कास्ट और पत्थर में बना है, किसकी रचना है? तो ये पूछ रहा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन है, पत्थर से रचना करने वाले बलबीर सिंह कट्ट। तो इसका राइट आंसर बलबीर सिंह कट्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 79 है, स्वप्नों की व्याख्या किसने करी है? तो अरस्तु, व्हाइटहेड, सिगमंड फ्रॉइड या फिर रॉजर फ्राई? तो यहाँ पर भी सब लोग जानते हैं स्वप्नों की व्याख्या करने वाले वहां पर कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80 है, तय्यब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। अब किन शहरों में काम किया था, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो तय्यब मेहता ने इन शहरों पर काम किया था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुंबई और दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुंबई और दिल्ली हो जाएगा। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ है? अब ग्रुप 1890 की बात कर रहा है, मुंबई, कलकत्ता, पटना या फिर बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल बड़ौदा हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82, वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल जयराम पटेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन। मुझे लगता है इसमें से कोई भी स्टूडेंट के ऐसा नहीं है कि जिनके क्वेश्चन गलत गए होंगे, तो यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिए होंगे, तो बिल्कुल इसका राइट जो है बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप लोग का क्या क्या पढ़ा रहता है, आप लोग कैसे में एक्सपर्ट हैं। बाकी तो है, तो वैसे तो एक्सपर्ट है ही। चलिए, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई हुई है? तो बताइएगा, शर्बरी राय, शंखो या फिर डीपी राय या फिर अमित कुमार चौधरी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 85 है, प्रसिद्ध समकालीन यानी कि आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी द्वारा बनाया गया है। अब देवी तो सभी लोग जानते हैं, और जल्दी से फटाफट माध्यम भी बताइएगा कि देवी और किसका यहाँ पर कौन सा है दूसरा वाला, एक ऑफ वॉल्स। मैं दोनों में बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, देवी और ऑफ वॉल्स दोनों का माध्यम सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ज्योति भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएगा? ज्योति भट्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो ज्यामितीय, प्राकृति, अमूर्त या फिर अर्ध अमूर्त? तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकरण मृदभांडों में बने अलंकरणों में आकार में बने हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ज्यामिति हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शेप में बना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत सरकार ने वर्ष कौन सा 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था? तो निम्नलिखित में से उसका नाम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये भी कौन हो जाएंगे? सोमनाथ होर। तो छापा कलाकार हैं जो मरणोपरांत पद्म भूषण से उपाधित किया है, तो बिल्कुल 2007 में तो सोमनाथ होर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। अभी ये क्वेश्चन भी आया था, आप लोगों ने इसका करा भी था, तो बिल्कुल जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए।
क्वेश्चन नंबर 89 है अजंता की गुफा क्रमांक कौन सा? 26। महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अब महापरिनिर्वाण जो आपका गुफा संख्या 26 जिसमें शयनरत बुद्ध की प्रतिमा है या फिर कह सकते हैं सोते हुए बुद्ध की प्रतिमा है, जो किसका प्रतीक, वो किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? अयोध्या, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो यहाँ पर शाहनामा ए फिरदौसी, दास्तान ए अमीर हमजा, गुलिस्ता ए शादी या फिर रज़्मुन्नामा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर दास्तान ए अमीर हमजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दास्तान ए अमीर हमजा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 92 कह रहा है शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित किया? चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित किया है? एक मिनट, इससे कोई मतलब नहीं है, बताइएगा। तो ये भी सभी लोग ने बहुत बार पढ़ रखा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? तो मूर्ति कला, चित्रकला, छापा चित्रण या फिर स्तूप स्थापत्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हर्मिका शब्द है किस विधा से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर स्तूप स्थापत्य हो जाएगा हर्मिका। बाकी हर्मिका सभी लोग जानते हैं ना, स्तूप का कहाँ पर होता है, हर्मिका किसके ऊपर होता है, किसके नीचे होता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है किसी चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है? तो आधक बिंदु है तो ये कौन से कलाकार हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है, तो यहाँ पर एक ही कलाकार है जिनका नाम है SH रजा। तो आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया है तो कौन हो जाएंगे? SH रजा हो जाएंगे। बाकी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 95 है बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके अंग के रूप में जानी जाती है? तो मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या फिर दक्कन शैली। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दक्कन शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया है? शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया है, यानी कि लिथोग्राफी का पूछ रहा है। तो लिथोग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जॉन सेनेफेल्डर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जॉन सेनेफेल्डर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है कि गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अब गीत गोविंद को किसने लिखा है? ये भी कितना आसान है क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ मैम को कैसे पता चल जाता है कि हाँ ये याद है। अब इसलिए पता लग जाता है क्योंकि मैं ही इतने दिन से, मतलब इतने टाइम हो गया, कम से कम 5 से 6 महीने तो हो ही गए हैं मॉक टेस्ट कराते कराते, और जिस तरह से आप लोग आंसर देते हैं तो उस तरीके से मुझे पता लग जाता है कि आप लोग को पक्का कन्फर्म पता होगा, क्योंकि आपसे मैं ओरल भी ले चुकी हूँ और आप लोगों ने ओरल भी बताया है, तो इसीलिए मुझे पता लग जाता है कि आप लोग कितने पानी में हैं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पानी में हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में, मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो चित्र प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये भी सभी लोग जानते हैं कि नहीं? ये तो जानते ही होंगे। चलो, तो चित्र प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो वुडकट। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर वुडकट हो जाएगा। चित्र प्रसाद किसके लिए चित्र प्रसाद तो लिनोकट के लिए जाने जाते हैं। ये वुडकट कैसे हो जाएगा? वुडकट नहीं, चित्र प्रसाद किसके लिए जाने जाते हैं? लिनोकट के लिए जाने जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है तो सभी बच्चे कहने लगे नहीं मैम ये नहीं, ये मैम ये नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग ने चलो आंसर अच्छा दिया है। बाकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 99 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? बोधगया, सांची, कार्ले, भरूच। तो बिल्कुल सांची हो जाएगा। ठीक है,
और सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, पिपरवा स्तूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 100। फाइनली आप लोग देखो 100 क्वेश्चन पर आ गए। चलो तो अब हम बढ़ते हैं 100 है, भारत में प्राचीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? तो किसको समर्पित किया गया है? तो बौद्धों को। तो भारत के प्राचीनतम गुफा मंदिर, ऐसा तो नहीं जैन का, हिंदुओं को, इस्लाम को, तो बिल्कुल प्राचीनतम गुफा मंदिरों को यहाँ पर बौद्धों को समर्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 101 है, मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर इसका सभी लोग आंसर बताया है, मार्तंड सूर्य मंदिर। तो कहाँ पर है? कश्मीर का। और देखो मैंने सारे जितने भी हैं मंदिर, सूर्य मंदिर, चाहे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे मोढेरा का सूर्य मंदिर हो, चाहे मार्तंड का सूर्य मंदिर है, मैंने शॉर्ट्स में सब कराया है जितने भी सूर्य मंदिर हैं। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन कुछ भी पूछ सकता है, वंश पूछ सकता है, शताब्दी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये चीज पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको लर्न करिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार गुफा मंदिर, तो बताइएगा, चित्तनवासन बाग, एलोरा या फिर अजंता। तो ये भी सब जानते हैं, बिल्कुल ही जानते होंगे। तो दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? एलोरा। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित राजाओं में से किस एक की शैली व शासन काल में गांधार शैली का विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर किसका पूछा है? गांधार शैली। और जहाँ गांधार शैली है वहां कौन सा काल हो जाएगा? कुषाण काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्राचीनतम राजस्थानी शैली का कौन सा है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी, मेवाड़। तो प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राचीनतम राजस्थानी शैली मेवाड़। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 105, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? अब पांडुलिपि की यहाँ पर बात कर रहा है, तो नारियल का पत्ता, पीपल का पत्ता, ताड़ का पत्ता या फिर कागज। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल ताड़ का पत्ता हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ताड़ का पत्ता। क्वेश्चन नंबर है 106, स्तूप के भागों का शीर्ष से सही क्रम ज्ञात करें। तो स्तूप के भागों का छत्रावली, हर्मिका, अंड, वेदिका। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर छत्रावली, हर्मिका, अंड और यानी कि वेदिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये आप तो पता है ना, छत्र सबसे ऊपर होता है, फिर हर्मिका होता है, फिर अंड भाग होता है, फिर लास्ट में यहाँ पर नीचे वेदिका होती है। ठीक है, बाकी आप लोग को मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? देखो आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा कि जो मेरा पढ़ाया हुआ ना हो। अगर आप लोगों ने कम से कम, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सभी लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, आप लोग को हर मैटर मिलेगा, एक एक मैटर मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेगा, मतलब हर चीज अवेलेबल है, बिल्कुल एकदम कोई भी बिना फीस के। ठीक है, चलिए तो 107 की बात करते हैं। बाकी रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है? रसमंजरी। तो कौन सा हो जाएगा? बसोहली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बसोहली शैली को। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, किस ब्रॉन्ज मूर्ति से मूर्तिकार कौन है रौंदा प्रभावित हुआ? तो किस ब्रॉन्ज मूर्ति से? डांसिंगर, बुद्ध, नटराज या फिर कृष्ण। तो ये भी सभी लोगों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नटराज की मूर्ति। तो रौंदा है नटराज की मूर्ति से प्रभावित हुए थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं, एलिफेंटा गुफा जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जो लगभग किस सदी में बनाया गया है? एलिफेंटा है, राष्ट्रकूट है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 5वीं से 8वीं, पहली से तीसरी, 8वीं से 11वीं या फिर 12वीं से 15वीं। तो इसका राइट आंसर 5वीं से 8वीं शताब्दी। ठीक है, तो एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस सदी में हुआ है? 5वीं से 8वीं। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय राष्ट्र ध्वज में कितने रंग हैं? ये तो सभी को ही पता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। 4, 3,
2 या फिर 5। वैसे तो अगर यहाँ पर देखा जाए, मतलब राष्ट्रीय ध्वज में से कहते हैं तिरंगा कहते हैं। अब तिरंगा में यहाँ पर जो प्रमुख कलर माने जाते हैं वो यहाँ पर कौन से माने जाते हैं? वैसे तो 4 कलर होते हैं वैसे अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज में अगर रंग पूछा जाता है तो यहाँ पर इसका जो ये मतलब इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा देना है। अगर देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो आप यहाँ पर 3 करिएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं, कुल कितने रंग हैं, वैसे तो प्रमुख रूप से यहाँ पर 3 ही रंग माने जाते हैं, 3 ही रंग माने जाते हैं जो आपकी एकदम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आपकी क्षैतिज पट्टियाँ जो होती हैं वो मतलब कितने होती हैं, 3 ही होती हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर आपका केसरिया होता है और ये आपका जो होता है मतलब केसरिया सेफ्रन कलर होता है, फिर आपका वाइट कलर होता है, फिर आपका ग्रीन कलर होता है। तो यही चीज़ है कि बाकी तो बीच में होता ही है ब्लू कलर। अगर यहाँ पर पूछा जाए, देखो क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो कितने रंग हैं, यहाँ पर 3 हैं। अगर यहाँ पर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं, तो आप कहेंगे हाँ 4 रंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि अजंता की गुफाओं में पूछा जाता है कि अजंता में गुफाएं कितनी हैं, तो यहाँ पर आप लोग लगाते हैं कि हाँ कि कितनी गुफाएं हैं, 29 हैं, लेकिन यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं तो आपकी 30 हो जाती हैं, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं। 111 सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो ये आप लोग को करा ही दिया है प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किस में ध से क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है, वुडकट, इंटाग्लियो, लिथोग्राफ या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध से चित्र मुद्रण। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि ध से चित्र, यानी कि किसकी बात कर रहा है, अंतः सतह की बात कर रहा है। अब धसा हुआ है, अब यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अंतः सतह की बात कर रहा है। तो अंतः सतह किस में होता है, तो बिल्कुल आपका इंटाग्लियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 113 है, शव किसका वाहन है। अब देखो वाहन से याद आ गया, यूपी टीजीटी वालों को बता रही हूँ कि ये जो स्टूडेंट हैं वो लोग वाहन जरूर याद करें, जितने भी हैं, चाहे आपका कार्तिकेय का पूछ सकता है, ब्रह्मा जी का पूछ सकता है, विष्णु जी का पूछ सकता है, इंद्र का पूछ सकता है, या फिर मतलब कोई भी हो तो पूछ सकता है कि शिव का वाहन क्या है, इंद्र का क्या है, सूर्य का क्या है, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो क्या कौन सा हो जाएगा, चामुंडा, ठीक है। बाकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, सांची महास्तूप के किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेदांत जातक कथा चित्रित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पश्चिम तोरण, मध्य बड़ेरी, ये भी आप लोग को क्वेश्चन करा दिया है कि सांची महास्तूप किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेदांत जातक है, और वेदांत जातक कौन से में मिलता है, ये आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उत्तर तोरण निचली बड़ेरी, जो आपका सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाते हैं जातक कथाओं के चित्र। क्वेश्चन नंबर है 115, मतलब मूर्तिकला रिलीफ में, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है। और बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसके दर्शाती है, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं, या फिर बुद्ध की खड़े की इस मतलब स्थिति की मुद्राएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती हैं, तो बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर है 100 अब 100 है, यहाँ पे चित्रकारी को जो है क्या करना होता है, ब्लर करना होता है। वो चित्रकारी संबंधित है, मूर्ति कला से है, अप्लाइड कला से है, या फिर छापा कला से है। तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, चित्रकारी के लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 117 की तरफ बढ़ते हैं। कौनते जो रेखा चित्र तकनीक का आविष्कार हुआ है, तो कौनते जो रेखा चित्र तकनीक का आविष्कार हुआ है, भारत, फ्रांस, श्रीलंका या फिर पोलैंड। तो कौनते जिसको यहाँ पर आविष्कार हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तो कौनते जो रेखा चित्र तकनीक है का आविष्कार हुआ है फ्रांस में, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118, द किस, ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। द किस किसकी कृति है, जॉन वॉन आइक,
पिकासो, गुस्ताव क्लिम्ट या फिर पॉल गॉगिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल गुस्ताव क्लिम्ट की हो जाएगी। द किस। बाकी क्वेश्चन नंबर है 119 है वृत्त कला कोश के लेखक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। देखो फाइनली आप लोग की आज तो देखो कितनी जल्दी क्लास फिनिश हो गई। कंपनी चित्रकला की किन शैलियों का सम्मेलन का परिणाम है? भारतीय और चीनी कला, भारतीय और यूरोपीय कला, भारतीय और फारसी कला, भारतीय और थाई कला। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंपनी शैली। तो कंपनी शैली, भारतीय और यूरोपीय कला। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, एचिंग। एचिंग प्रक्रिया का प्रयोग किसमें नहीं होता है? लिथोग्राफ, वुडकट, इंटाग्लियो या फिर ऑफसेट। अब यहाँ पर एक ही है जो यहाँ पर एचिंग से कोई मतलब नहीं है, जिसका नाम है वुडकट। बाकी सभी में हम एचिंग का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी है क्वेश्चन नंबर 122, हिंडोला महल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक महल है या फिर एक सभागार है या फिर दरबार है या फिर कोई हमाम खाना है? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिंडोला महल क्या है? एक सभागार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 123 है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? लोथल, और लोथल मैंने आप लोग को बताया भी था कि लोथल किस लिए है? एक हड़प्पा बंदरगाह है। ठीक है, इसका राइट आंसर हड़प्पा बंदरगाह। देखो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसकी मैंने थ्योरी ना पढ़ाई हो। पूरी थ्योरी पढ़ाई है, इवन प्रैक्टिस सेट भी कराया है। यानी कि अगर आप लोग कोई एग्जाम भी देंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम 90 प्लस मतलब 90% आप लोग पेपर सॉल्व, मतलब आप लोग की प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने रेगुलरिटी बना के रखी है, उनकी तो तैयारी हो ही गई होगी। बाकी कुछ लोग तो नहीं बना पाते हैं, तो उनकी अलग बात है। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ, देखो हर किसी को अपना अलग ना कोई काम रहता ही है, किसी का अपना बिजनेस। आप कोई पेपर के भरोसे थोड़ी ना बैठा रहेगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? गोंजालेस। शिल्पकार कौन से हैं? गोंजालेस। निम्न में से किसके साथ कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पिकासो। ठीक है, बाकी लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो निम्न में से कलमकारी कला का प्रकार नहीं है? तो मुसलीपट्टम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम या फिर करूपर। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर कांचीपुरम। तो बिल्कुल देखो फाइनली आप लोग के 125 क्वेश्चन फिनिश। बस आप लोग से यही बार बार कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएं और अच्छे से हैं, चाहे आपकी प्रीमियर क्लास लगे चाहे आपको, लेकिन बस ये है कि पूरी कोशिश करा करूँगी कि आप लोग को पूरा अच्छा नया मैटर दूं और अच्छा मैटर दूं, कि ताकि आप लोग की प्रिपरेशन में कोई भी बाधा ना आए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी बैच नहीं लिया है, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो मैंने यहाँ पे सब लोग से प्रॉमिस किया है वो बिल्कुल भी तोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल एग्ज़ाम तक साथ दूंगी। कोई भी आप लोग से कोई फीस नहीं लूँगी, कोई भी वो नहीं है। आप लोग खूब आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस साल के लिए है, तो इस साल के लिए जो भी बैच है, जब तक पेपर नहीं होता है तब तक आप लोग की, मतलब ये जो आपका आया है, अब न्यू वैकेंसी आती है 2025 में, हाँ तब की बात अलग है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी फीस आप लोग से नहीं ली जाएगी। ठीक है, बाकी जो है खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रेगुलरिटी बना के रखिए। तो 2 क्लास होती हैं, 2 बजे होती हैं, 7 बजे होती हैं, तो आराम से इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी जाते जाते स्टूडेंट इसको लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो एक प्यार भरा कमेंट भी ज़रूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, ओके, अगेन थैंक यू। बाकी मिलते हैं 7 बजे। ओके, अगेन थैंक यू।